नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे। और जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करने वाले हैं जो दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये टॉपिक है, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या भगवान इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं? आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है। इस पूरे विश्व में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम भगवान का नाम देते हैं और उस भगवान को कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। भगवान को लेकर हर लोगों की अलग अलग अवधारणाएं होती है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति एग्जिस्ट करती है जिसे हम भगवान का नाम देते हैं? अब भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, इसे जानने के लिए हमें कुछ ऐसी घटनाओं का उदाहरण देना पड़ेगा जो लोगों को उसके ऊपर मानने को मजबूर कर दे, उस आस्थाओं को मानने को मजबूर कर दे, उन घटनाओं के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दे जो घटनाएं घट चुकी हैं। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने उस समय दुनिया को हैरान करके रख दिया था, जिसने इस पूरे विश्व को नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया था। यह घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में वर्ष 1998 में, जहां एक बंदर ने पूरे अयोध्या को ही नहीं पूरे विश्व को शोक में जाने से बचाया था। वही अयोध्या शुरू से ही विवादों में घिरी हुई रही है। जब वर्ष 1991 में बाबरी को ढहा गया था तब से आतंकवादियों के मन में इसका बदला लेने का खून सवार हो चुका था। तब वर्ष आता 1998 जब आतंकवादी इस बदले की भावना से अयोध्या तक आ पहुंचते हैं। अयोध्या में उस वक्त सबसे बड़े मंदिर के रूप में हनुमानगढ़ी को जाना जाता था। हनुमानगढ़ी में उस समय प्रतिदिन हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु आते थे और श्री हनुमान जी का दर्शन कर जाते थे। वहीं आतंकवादियों ने भी अपने निशाने पे हनुमानगढ़ी को ही रखा। उनका सोचना था कि जिस प्रकार बाबरी को ढहा गया है उसी प्रकार हम हनुमानगढ़ी को भी बर्बाद कर देंगे। जो एक विश्व का धरोहर था उसे आतंकवादियों ने नष्ट करने की सोची थी। वर्ष 1998 की शुरुआत में ही यूपी एसटीएफ टीम को यह तो पता चल चुका था कि अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है और साथ ही ये भी पता चल चुका था कि अयोध्या में बड़ा मात्रा में आरडीएक्स पहुंचा दिया गया है। पर टीम अभी भी ये खंगालने में जुटी हुई थी कि ये घटना कहां घटने वाली है और किस प्रकार से इस घटना का स्वरूप होने वाला है। तो एक दिन की बात है जब दो कांस्टेबल हनुमानगढ़ी के बाहर अपना ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जीप बड़े ही देर से हनुमानगढ़ी के बाहर खड़ा हुआ है और हनुमानगढ़ी की जो रास्ते थी वो बहुत ही संकरी रास्ता हुआ करती थी। उस समय उस रास्ते पे एक जीप खड़े होने का मतलब हुआ करता था कि वहां पे पूरे के पूरे तरीके से ट्रैफिक जाम होना। जब वहां पे ट्रैफिक जाम हुआ तो उन कांस्टेबलों ने उस जीप को अपने कब्जे में लिया और उसे थाने तक ले गए और उन्होंने ये सोचा था कि इस जीप का मालिक इसकी खोज करते हुए थाने तक अवश्य आएगा और उसे उसकी जीप को थाने में लौटा दिया जाएगा। जब जीप थाने पहुंचती है तो होमगार्ड्स के सिपाहियों ने उस जीप की तलाशी लेना शुरू की। उस जीप में तो खैर कुछ नहीं मिला। उस जीप में एक टुल्लू पंप मिलता है। उस टुल्लू पंप को उन सिपाहियों द्वारा उस जीप से निकाला जाता है और उस टुल्लू पंप को थाने के माल खाने में रखने के लिए ले जाया जाता है। जब उस टुल्लू पंप को जीप से निकाला जाता है तो गलती से टुल्लू पंप सिपाहियों के हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। जब वो टुल्लू पंप टूटती है तो उसमें से कुछ बुरादा टाइप का पदार्थ बाहर निकलता है। इसे देखकर सिपाही हैरान हो जाते हैं और अपने एसआई को इन्फॉर्म करते हैं। जब एसआई आते हैं, कई सिपाही आते हैं और वो तहकीकात करते हैं कि ये आखिर हो क्या सकता है। तब उनको ये तो समझ में आ चुका था कि ये हो ना हो आरडीएक्स है। थाने के एसआई ने तुरंत एसटीएफ को खबर पहुंचाई। एसटीएफ की टीम फैजाबाद आती है और तहकीकात करना शुरू कर देती है। जब एसटीएफ की टीम फैजाबाद आती है तो उनकी मुलाकात एक ड्राइवर से होती है। वह वही ड्राइवर था जिसकी वह जीप थी। जब उस ड्राइवर से पूछताछ होती है तो वो ड्राइवर ने ये खुलासा किया कि उसकी जीप से 4 लोग आए थे और चारों लोग पहले हनुमानगढ़ी जाने वाले थे और हनुमानगढ़ी के बाद वो श्री राम जन्मभूमि में जाने वाले थे। अब एसटीएफ की टीम को इतना तो पता चल चुका था कि हो ना हो ये बड़ा हमला हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि ये दो ही जगह होने वाला है। तो एसटीएफ की टीम बॉम्ब निरोधक दस्ते को लेकर हनुमानगढ़ी पहुंचती है और हनुमानगढ़ी में हर जगह बॉम्ब की तलाश करने लगती है। कुछ जगहों पे एसटीएफ को बॉम्ब मिलने में सफलता हासिल होती है। एसटीएफ अभी भी श्योर नहीं थी कि सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। एसटीएफ ने अभी भी अपना खोज जारी रखा। तभी एसटीएफ की टीम की निगाह एक ऐसे इंसान पे जाती है
जो बॉम्ब स्क्वाड टीम की वेशभूषा धरे हुए हनुमानगढ़ी से बाहर निकलकर भागने का प्रयास करता है। एसटीएफ की टीम उसे धर दबोचती है और उससे लंबे अंतराल से पूछताछ करने के बाद एसटीएफ को पता चलता है कि मंदिर परिसर में भी एक बॉम्ब रखा हुआ है। और इस पूछताछ के दौरान एसटीएफ को इतना टाइम निकल जाता है कि अब बॉम्ब फटने में मात्र 1 मिनट बचा हुआ होता है। एसटीएफ की टीम पीछे हटने के बजाय अविनाश मिश्रा की अगुवाई में अंदर जाती है और बॉम्ब को चप्पे चप्पे पे खंगालना स्टार्ट करती है। वो हर गलियारे में बॉम्ब को ढूंढती है, वो कोने कोने पे बॉम्ब को ढूंढती है, पर कहीं पे भी बॉम्ब का नामो निशान एसटीएफ को नहीं मिलता है। तभी एसटीएफ की टीम की नजर एक ऐसे बंदर पे जाती है जो वहीं पे कोने में 2 वायरों को हाथ में लेकर नोच रहा था। तब एसटीएफ की टीम को ये तो अंदेशा हो जाता है कि हो न हो बॉम्ब यहीं पे है। तब पुलिस बल मंदिर के प्रसाद को लाती है और उस बंदर की ओर फेंकती है। प्रसाद फेंकने के तुरंत बाद बंदर उठकर वहां से चला जाता है, या यूं कहें कि बंदर अदृश्य हो जाता है। फिर एसटीएफ की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे बॉम्ब होता है, और जब वो लोग उस बक्से को खोलते हैं जिसमें बॉम्ब होता है तो वो देखते हैं कि बॉम्ब पहले से ही डिफ्यूज हो चुका था, और वो सिर्फ 3 सेकेंड पहले डिफ्यूज हुआ था। अगर 3 सेकेंड पहले वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ होता तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक बहुत बड़ा धमाका होता और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती। पर ऐसा हुआ नहीं, वो बॉम्ब टाइम से पहले डिफ्यूज हो गया और उसे एक बंदर के द्वारा डिफ्यूज किया गया। जब कुछ देर बाद एसटीएफ की टीम और सभी पुलिस बल उस बंदर को तहकीकात करते कि वो किधर गया, तब उनकी नजर मंदिर के शिखर पे पहुंचती है, और जहां वो बंदर मंदिर के शिखर पे लगे हुए झंडे को पकड़कर खड़ा होता है और सभी की ओर वो भी देखता है, और मानो कह रहा हो कि मेरे होते हुए अयोध्या में एक भी नुकसान नहीं हो सकता। अब इस घटना को देखते हुए कुछ लोगों ने डायरेक्ट ये तक कहा था कि हनुमान जी डायरेक्ट बंदर के भेष में आए थे और उन्होंने हनुमानगढ़ी में होने वाले ब्लास्ट को रोका था। पर अब ये आपको तय करना है कि ये भगवान का चमत्कार था या मात्र एक संयोग। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर लोगों तक पहुंचे और फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंच सके कि भगवान होते हैं या नहीं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।